हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर अपने वीलॉग के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने तरफ से दिली ईद मुबारक कहूँगा। हम लोग जो है ईद उल अज़हा या ईद उल बकरा जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपको जैसे कि मालूम है कि ये सुन्नत इब्राहीमी के तौर पर मनाया जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि अपनी कोई करीबी चीज़ को कुर्बान करें, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान कर देना चाहिए। और जब वो कुर्बान करने लगे तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो है वो उनके बेटे को वहाँ से हटा के और एक मेंढे को वहाँ पे भेज दिया। और जब से ये सुन्नत इब्राहीमी जो है वो पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार जो है 3 दिन मनाया जाता है, और इस त्यौहार को हम बड़े जोश खरोश से मनाते हैं। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फेस्टिवल होता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ कनाडा में बैठ के ये बहुत मिस कर रहा हूँ। काश मैं पाकिस्तान में होता और मंडी जाता, रात भर घूमता, गाय वाय खरीद के लेके आता, उसके दांत देखता, दुम देखता, ये देखता, वो देखता, कलर देखता, तो बहुत इन्जॉय करता। बहरहाल आप कहीं भी हो, सुन्नत इब्राहीमी जो है वो उसी तरीके से मनाया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सुन्नत इब्राहीमी को मनाते मनाते कुछ और ही बनाने लगते हैं, और इतना गोश्त खाते हैं और खूब गोश्त खाते हैं, सारा दिन गोश्त खाते रहते हैं। और जहाँ जाते हैं वो भी हमें यही तलकीन करते हैं या यही रिक्वेस्ट करते हैं या डिमांड करते हैं, थोड़ा और खाओ, थोड़ा और खाओ, थोड़ा और खाओ। और हद तो ये है कि जब तक हम खाते रहते हैं, जब तक या तो हम बीमार ना पड़ जाएं या फिर गोश्त ख़त्म ना हो जाए, तो दोनों सूरतों में हमारी जो है वो गोश्त खोरी जो जारी रहती है। ये गोश्त खोरी की आदत जो है ये हमारी जो है बहुत पुरानी है। 5000 साल पुरानी हिस्ट्री में भी अगर आप देखें उठा के, तो वादी सिंध के आसपास के लोग मगरमच्छ और कछुए के गोश्त को भी खाया करते थे। और मुग़लों के खानों का तो आपने सुना ही होगा कि लंबे लंबे दस्तरखान, लंबे लंबे खाने और देखें चढ़ा करती थी। तो खाने पीने की आदतें हमारी बहुत पुरानी हैं। बिल्कुल आप ज़रूर खाइए और इन्जॉय भी कीजिए, लेकिन खाने से पहले ये ज़हन में रखिए कि एहतियात ज़रूरी है। चलते चलते मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक रिसर्च के मुताबिक अगर 100 ग्राम लाल गोश्त या रेड मीट जो कि बकरे और गाय का होता है, अगर हम रोज़ाना काफ़ी अर्से तक इस्तेमाल करें तो छाती के कैंसर के 11% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कल्बी अमवात जो है, हार्ट डिजीज़ की ऐसे अमवात जो है वो 15% बढ़ जाती हैं। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंतों कैंसर जो है वो 17% तक बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर जो है उसके चांसेस 19% हैं इंक्रीज़ होने के। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए और ईद को सेलिब्रेट करते रहिए। लेकिन इस दौरान जो है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने नए व्लॉग के साथ। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।